नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान टीवी चैनल पर। अगर आपको इस कहानी से कुछ थोड़ी सी भी सीख मिले तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। वह एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन वह बहुत ही मेहनती और समझदार था। रोहन के माता पिता ने उसे पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया ताकि वह एक अच्छा भविष्य बना सके। रोहन ने शहर में एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया और पढ़ाई में जुट गया। वह दिन रात मेहनत करता था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ था। कुछ समय बाद रोहन को एक अच्छी नौकरी मिल गई और वह अपने परिवार के लिए पैसे भेजने लगा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि पैसे से खुशी नहीं मिलती है। वह अपने गांव और परिवार को बहुत याद करने लगा। रोहन ने फैसला किया कि वह अपने गांव वापस जाएगा और अपने परिवार के साथ समय बिताएगा। लेकिन जब वह गांव भी पहुंचा तो उसने देखा कि उसका गांव बदल गया था। लोगों की जिंदगी में बहुत बदलाव आया था। रोहन ने देखा कि उसके गांव में अब नए नए मकान बन गए थे और लोगों के पास अब पहले से ज्यादा पैसे थे। लेकिन जब उसने लोगों से बात की तो उसने महसूस किया कि वे अब पहले जैसे खुश नहीं थे। वे अब ज्यादा तनावग्रस्त और चिंतित थे। रोहन को ये देखकर बहुत दुख हुआ। वह सोचता था कि पैसे से लोगों की जिंदगी में खुशी आएगी, लेकिन अब वह समझ गया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। एक दिन रोहन की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त राहुल से हुई। राहुल अब एक सफल व्यवसायी बन गया था, लेकिन वह भी खुश नहीं था। उसने रोहन को बताया कि वह अब ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहता है, लेकिन उसका काम उसे इतना समय नहीं देता है। रोहन और राहुल ने मिलकर सोचा कि वे कुछ ऐसा करें जिससे लोगों की जिंदगी में खुशी आए। उन्होंने फैसला किया कि वे गांव में एक सामुदायिक केंद्र बनाएंगे जहां लोग एकत्र होकर खुशी से समय बिता सकें। रोहन और राहुल ने मिलकर सामुदायिक केंद्र बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने विचार से अवगत कराया। लोगों ने उनके विचार को पसंद किया और उन्होंने मदद करने का फैसला किया। सामुदायिक केंद्र बनाने में कुछ महीने लग गए, लेकिन अंत में वह बनकर तैयार हो गया। लोगों ने उसे खुशियों का घर नाम दिया। वहां लोग एकत्र होकर खेलते थे, गाते थे और खुशी से समय बिताते थे। रोहन और राहुल को देखकर लगा कि उनका विचार सफल हो गया है। लोगों की जिंदगी में खुशी आ गई थी। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ लोग अभी भी खुश नहीं थे। वे लोग थे जो गांव से दूर रहते थे और उन्हें सामुदायिक केंद्र तक आने में परेशानी होती थी। रोहन और राहुल ने सोचा कि वे कुछ ऐसा करें जिससे वे लोग भी खुश हो सकें। उन्होंने फैसला किया कि वे गांव के हर हिस्से में छोटे छोटे सामुदायिक केंद्र बनाएंगे ताकि हर कोई आसानी से वहां आ सके। रोहन और राहुल ने मिलकर गांव के हर हिस्से में छोटे छोटे सामुदायिक केंद्र बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने विचार से अवगत कराया। लोगों ने उनके विचार को पसंद किया और उन्होंने मदद करने का फैसला किया। कुछ महीनों में गांव के हर हिस्से में छोटे छोटे सामुदायिक केंद्र बनकर तैयार हो गए। लोग उनमें एकत्र होकर खुशी से समय बिताने लगे। रोहन और राहुल को देखकर लगा कि उनका विचार सफल हो गया है। लेकिन एक दिन रोहन को एक बुजुर्ग महिला मिली जो अकेली रहती थी और उसके पास कोई नहीं था। रोहन ने सोचा कि वह कुछ ऐसा करे जिससे उस महिला की जिंदगी में खुशी आए। रोहन ने उस महिला के लिए एक विशेष योजना बनाई। उसने लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें उस महिला की मदद करने के लिए कहा। लोगों ने उसकी मदद की और उस महिला की जिंदगी में खुशी आ गई। रोहन की उस महिला के लिए बनाई गई योजना ने गांव में एक नई पहल शुरू की। लोगों ने अकेले रहने वाले लोगों की मदद करना शुरू किया और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाया। रोहन और राहुल को देखकर लगा कि उनका विचार गांव को एक नए स्तर पर ले गया है। गांव में अब खुशियों का माहौल था और लोग एक दूसरे की मदद करने में खुश थे।
एक दिन गांव के सरपंच ने रोहन और राहुल को बुलाया और उन्हें गांव के विकास में उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। सरपंच ने उन्हें बताया कि गांव को अब एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाता है और लोग दूर दूर से यहां की खुशियों को देखने आते हैं। रोहन और राहुल को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने सोचा कि वे अपने गांव को और भी बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने नई योजनाएं बनानी शुरू की और गांव को और भी खुशहाल बनाने का काम किया। रोहन और राहुल ने गांव में एक नई योजना शुरू की। उन्होंने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें गांव के विकास में मदद करने के लिए कहा। युवाओं ने उनकी बात मानी और गांव के विकास में जुट गए। गांव में अब नई ऊर्जा थी। युवा लोग गांव को स्वच्छ बनाने, पेड़ लगाने और गांव के बुनियादी ढांचे को सुधारने में जुट गए। रोहन और राहुल ने उन्हें पूरा समर्थन दिया और गांव को और भी बेहतर बनाने में मदद की। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार आया। गांव के लोगों ने मिलकर त्योहार की तैयारी की। रोहन और राहुल ने भी त्योहार में भाग लिया और लोगों के साथ मिलकर खुशियों का आनंद लिया। त्योहार के बाद गांव के सरपंच ने रोहन और राहुल को बुलाया और उन्हें गांव के विकास में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। रोहन और राहुल को ये सम्मान मिलने से उन्हें बहुत खुशी हुई। रोहन और राहुल को सम्मानित किए जाने के बाद गांव के लोगों ने उन्हें एक विशेष उपहार दिया। उन्होंने उन्हें गांव का सेवा रत्न नाम दिया और उन्हें गांव के विकास में उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। रोहन और राहुल को यह उपहार मिलने से उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने सोचा कि वे अपने गांव के लिए और भी कुछ कर सकते हैं। उन्होंने गांव में एक नई परियोजना शुरू की, जिसमें गांव के बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक नया स्कूल बनाया जाएगा। गांव के लोगों ने उनकी इस परियोजना में पूरा समर्थन दिया। उन्होंने मिलकर स्कूल बनाने का काम किया और जल्द ही स्कूल तैयार हो गया। स्कूल का उद्घाटन हुआ और गांव के बच्चों ने वहां पढ़ना शुरू किया। रोहन और राहुल को देखकर लगा कि उनका सपना सच हो गया है। उन्होंने सोचा कि वे अपने गांव को और भी बेहतर बना सकते हैं। रोहन और राहुल ने गांव में एक और नई परियोजना शुरू की। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें गांव में एक सामुदायिक अस्पताल बनाने के लिए कहा। गांव के लोगों ने उनकी बात मानी और अस्पताल बनाने का काम शुरू किया। अस्पताल बनाने में कुछ महीने लग गए, लेकिन अंत में वह बनकर तैयार हो गया। गांव के लोगों ने उसे सेवा अस्पताल नाम दिया और रोहन और राहुल को उसके संस्थापक के रूप में सम्मानित किया। रोहन और राहुल को ये सम्मान मिलने से उन्हें बहुत खुशी हुई। कहानी समाप्त हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको रोहन और राहुल की कहानी पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं कि मैं एक नई कहानी शुरू करूं, तो मुझे बताएं। मैं आपके लिए एक नई कहानी बनाने में खुशी होगा।